नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिकरवार परीक्षा पर चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं बहुत सारी नई जानकारी लेकर के। सबसे पहले देखते हैं आज के वीडियो में आपको क्या क्या नया और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। आज की परीक्षा पर चर्चा के विषय रहेंगे दोस्तों NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट इंजीनियर के फॉर्म आए हुए हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो है उसका मेंस का रिजल्ट आ चुका है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अगला जो हमारा आज का महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो रहेगा SSC MTS 2020 पेपर फर्स्ट का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है, इस पर हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही आज एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने साथियों ने ये दिया था PET का एग्जामिनेशन और उसके बाद फॉर्म भर दिया राजस्व लेखपाल का, लेकिन सबके दिमाग में ये है कि उसके कितने परसेंटाइल पे या रो मार्क्स पे कितने पे हमारा एलिजिबल होंगे हम परीक्षा देने के लिए, कितना कट ऑफ जाएगा। तो इस पर हमारी टीम ने बहुत बड़ी चर्चा की है और बहुत कुछ गहन अध्ययन के बाद आपके लिए निकाल करके लाए हैं और वो चर्चा आपको इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा पर चर्चा का जो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका हम आपको क्या चीज़ इससे प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सरकार चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करती हैं और समय समय पर इनकी विज्ञप्ति आती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर रिक्तियों के बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता कि वैकेंसी कब आई, कब इसका एग्जाम हो गया और कब इसके सिलेक्शन हो गए। तो इसका कारण जो है वो होता है हमें पूरी तरीके से जो पर्याप्त जानकारी है वो नहीं मिल पाती। तो इसी कारण बहुत सारे छात्र केवल कुछ ही परीक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और उन्हीं में वो परीक्षा देते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं या बहुत ज़्यादा मतलब एक भीड़ वाली वैकेंसी जो होती हैं, केवल उन्हीं के लिए तैयार करते हैं। तो उन्हीं के लिए जब तैयार होंगे आप तो केवल उन्हीं को परीक्षा को देंगे, तो निश्चित है कि उसमें सफलता के चांसेस भी आपको जब कम दे रहे हैं तो कम ही होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का उसमें हो भी जाता है और बहुत सारे बच्चों का उसमें नहीं होता है, तो वो परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनका सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें वो चीज़ें भी देखनी चाहिए कि जिस सिलेबस की हमने तैयारी की है वो सिलेबस अन्य किन किन परीक्षाओं के लिए और उपयोगी है और वो परीक्षाएं कब होने वाली हैं, उनके लिए रिक्ति कब आने वाली हैं। इन सारी जानकारियों को हम आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से रोज के रोज आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सब तक पहुंच सके। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको हमारी हर वीडियो का, हर नई इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे वंचित ना हो। इस परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से हमारा उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जागरूकता फैलाना ही है और हम आपको ये चाहते हैं कि आपके साथ ये जानकारी हम शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज में अप्लाई कर सकें और उनकी तैयारी कर सकें और अपने सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार कर सकें। इस वीडियो सीरीज में आपको हम आगामी सभी भर्ती और परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं हमको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, किसी जो वैकेंसी आई है उनमें आपका पात्रता मानदंड क्या है, उसकी महत्वपूर्ण परीक्षा तिथियां या एडमिट कार्ड की तिथियां या आंसर की रिजल्ट्स वगैरह इसके बारे में आपसे चर्चा इसमें करेंगे। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि बेहतरीन किताबें कौन सी हैं, आप कौन सी किताबों से किस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। और आपको फ्री लाइव क्लासेस भी हमारे चैनल पर मिलती हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आपको इस पर मिलेंगी। तो और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किसी परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, वो सरकारी फैसले हों या न्यायालय के फैसले हों, उन सारे फैसलों से आपको तत्काल अवगत कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। सबसे पहली वैकेंसी है NWDA यानी मतलब नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है और इसके फॉर्म मांगे गए हैं वो 5 मार्च से शुरू हो गए हैं और 4 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 840 रुपये है, जबकि SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 500 रुपये है और फीमेल के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, उनके लिए सिर्फ 500 रुपये ही फीस रखी गई है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 27 ईयर है और साथ ही जो आपको एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स हैं वो आपको इनका बेनिफिट मिलेगा जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें
तो इसकी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई सिविल में, और एलिजिबिलिटी इसकी चाहिए बीई या बीटेक की डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, और साथ ही आपको चाहिए गेट का स्कोर कार्ड, वो 2020 या 2021 का गेट का स्कोर कार्ड आपको इसके लिए चाहिए। इसमें वैकेंसियों की बात करें तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए और वो आपके लिए मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें 5,000 वैकेंसी या 10,000 वैकेंसी, तो आप 10,000 की जगह अकेले जॉब कर लोगे। आपको तो सिर्फ एक ही जगह चाहिए, और वो जगह यहाँ पे है, तो आप इसमें भी अप्लाई करें, जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि यार वैकेंसी कम है तो हम नहीं डालते, तो इसमें फॉर्म की जो संख्या है वो भी बहुत कम जाती है। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 9 वैकेंसी हैं, और अनरिजर्व वैकेंसी 4 हैं, ओबीसी की 3 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 है, एसटी के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन की वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो सिर्फ आपके गेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गेट के स्कोर कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट आपको गेट के ही स्कोर कार्ड पे जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना आपको बुलाया जाएगा, और उसके बाद केवल पर्सनल इंटरेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपके लेकर आए हैं हम। दिल्ली हाईकोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, और जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको हम और हमारे चैनल की परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही जिन बच्चों का नहीं हो पाया है उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे अपना प्रयत्न जारी रखें। हम आपके साथ पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपको पूरी सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, अगली आपकी महत्वपूर्ण जानकारी में लेके MTS 2020 का फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जा करके अपना रिजल्ट चेक कर लें। और मैं एक बार फिर से जो बच्चे इसमें सफल हुए हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और जो सफल नहीं हुए हैं उनको बिल्कुल भी निराश होने की, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी बनाए रखें, आगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ पीईटी के रिजल्ट के बारे में, पीईटी के कट ऑफ के बारे में। पीईटी का कट ऑफ डिफरेंट वैकेंसी के लिए डिफरेंट जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्व लेखपाल की बात। तो राजस्व लेखपाल की बहुत बम्पर वैकेंसी है, ये 8,000 के समथिंग वैकेंसी आपकी है। तो सबसे मेन चीज़ है कि इसमें कितने स्कोर तक या कितने परसेंटाइल तक आपको चांस मिलेगा परीक्षा देने का। अभी फॉर्म तो गवर्नमेंट ने सबके भरवाए हैं, अब जो आयोग ने जो फॉर्म दिया था उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिया है कि आप इतने तक ही फॉर्म भर सकते हैं, इतने तक ही भर सकते हैं। उसने सारे जितने भी पीयूटी के स्कोर कार्ड होल्डर हैं उन सबको फॉर्म उन्होंने भरवाया है। लेकिन परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड से पहले ये शॉर्ट लिस्ट जरूर होगा, और शॉर्ट लिस्ट होगा तो वो होगा परसेंटाइल के बेस पे होगा, परसेंटाइल के बेस पे ये शॉर्ट लिस्ट होगा। और परसेंटाइल के बेस पे आपको जैसे देखो, जैसे पहले भी आपने पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटाइल बनाया कैसे, किस तरीके से इसको बनाया गया। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है इस चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो रहा है, तो इस पर परसेंटाइल के जो तरीके के बारे में अगर हम देखें तो जैसे आपका परसेंटाइल बन रहा है 90%, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले 90% बच्चों से आगे हैं। अगर आपका पीईटी स्कोर कार्ड में आपका 90% परसेंटाइल बन रहा है, तो इसका मतलब आप 90% बच्चों से तो आगे हैं। आप जो टॉपर 10% है उनमें हैं। अगर किसी का 85 बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो टॉप 15% जो कैंडिडेट हैं, 15% जो कैंडिडेट हैं उनमें वो शामिल है। उसके आगे केवल 15% ही बच्चे हैं, 15% बच्चों में वो है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लेखपाल की वैकेंसी जो है वो हमारी 8,000 के आसपास है। अब 8,000 के आसपास हैं, और एक बार ये चीज़ सामने आई थी, हालांकि वो उसकी ज़्यादा पुष्टि में नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ आई थी कि इसके केवल 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। अब 15 गुना अगर बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है 15 अट्ठे 120, 1,20,000, जो कि पॉसिबल नहीं है केवल इतने बच्चों से ही मेरिट को निकालना। अगर इतने ही बच्चों को मेरिट से निकालना होता दोस्तों, तो ये पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि इतने परसेंटाइल तक फॉर्म भरे जाएं। जहां तक जो हमने अपने गुप्त सूत्रों से जानकारी ली है और अपनी टीम का डिस्कशन जो हमारा रहा है, और आयोग से जहां से हम जितनी जानकारी हम जुटा पाए हैं, उससे हमें पता चलता है कि करीब 4 से 5 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। 4 से 5 लाख बच्चे बैठेंगे, तो 4 से 5 लाख बच्चे टोटल आपके 18 लाख के करीब बच्चों ने परीक्षा दी थी पीईटी की। तो 18 लाख में से
4 से 5 लाख लिए जाने हैं, तो लगभग लगभग आपका इसका लिया जाना है 25%। इसका लिया जाना है लगभग लगभग 25%, और 25% इसका 4.5 लाख होता है। तो 25% ले जाना है, तो इसका मतलब आपका सीधा सीधा है कि अगर आपका परसेंटाइल 75% है तो आप इसके लिए बेधड़क तैयारी कीजिए और आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, और जरूर मिलेगा। बात करते हैं 75% जो है ये जनरल का रहेगा या कैटेगराइज रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये आपकी जनरल में 75% मानिए, और उसके बाद जनरल में बहुत सारे लोग तो जनरल में ही फाइट कर जाएंगे जो कैटेगराइड हैं। उसके बाद भी कैटेगराइड, क्योंकि रिजर्वेशन को पूरा लेना है, तो कैटेगराइड इसकी भी जो छूट है उसका आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। और इसमें आपको अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 72 से 74% के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है। वहीं एससी की बात करें तो एससी का 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और एसटी की बात करें तो एसटी की हो सकता है कि 55 से 60 के बीच में ही जाए, या 50 से 60 के बीच में जाए। इसका नीचे बहुत ज़्यादा नीचे जानी है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनका तो उपलब्ध सभी को चांस मिलने वाला है, जहाँ तक हमें सूचना मिल रही है, तो उनको सबको सूचना जो है चांस मिलने वाला है। तो बिल्कुल दमदारी के साथ इस तैयारी में आप लोग जुट जाइए, और निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पीईटी में स्कोर कम रहा है तो आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ भी हमारा कम ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है उस समय आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही हो, जिन लोगों की अच्छी रही है उनकी अब अच्छी नहीं रही हो। आप अपनी पूरी मेहनत के साथ इसमें जुट जाएं। ये आपको पता ही है कि इसके सिलेबस जो है वो आपका जीएस 25 क्वेश्चंस होंगे, और ग्रामीण समाज आपका जो है ये 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, और मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से 100 में से आपकी मेरिट बननी है। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन ने इसकी एक गाइड बुक निकाली है लेखपाल की, राजस्व लेखपाल के नाम से। उसमें पिछली परीक्षाओं का और जो दिया हुआ सिलेबस उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरी तरीके से संकलन किया गया है। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी और आप निश्चित ही सफलता ले सकते हैं। साथ ही इसके साथ आपकी तैयारी कितनी है इसकी जानकारी अपना आकलन करने के लिए कि हम कितने तैयारी कर चुके हैं और कितनी हमें और करनी है, तो उसके लिए लेखपाल के, राजस्व लेखपाल के प्रैक्टिस सेट भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने लॉन्च किए हैं, जो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आपको ऑनलाइन बाई करने हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं। और इसमें पिछली परीक्षाओं के साथ साथ पिछली यूपी ट्रिपल-एससी की जितनी परीक्षा हुई उनके महत्वपूर्ण प्रश्न और जो आगामी परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। तो आप इससे अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस परीक्षा को देने का मौका मिलेगा और आप अपना सिलेक्शन भी इसमें लेंगे। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाइव चैनल में सुबह 6 बजे करंट अफेयर बाई एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर डेली सुबह 6 बजे हितेश सर करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर को सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को समेटा जाता है और उसको आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाता है। साथ ही जो चीज़ जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसका जीएस भी उस समय बताया जाता है। जैसे आज की क्लास में आपको आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का पूरा डिटेल समझाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन ब्रांड वीडा का जो स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में पूरा बताया गया है। जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं, पहले कौन थे, ये कहाँ पहले किस पद पर काम कर रहे थे, और जो इसके सीईओ हैं वो किस पद पर गए हैं, ये सारी जानकारी इसमें आपको हितेश सर ने बहुत अच्छे से समझाई है। साथ ही ऊंट संरक्षण और विकास नीति घोषित जो हुई है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में समझाया गया है, और बहुत सारे मुद्दे आपको समझाए गए हैं। तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेना आप बिल्कुल ना भूलें, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, हम डेली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं जिसमें एक टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। जैसे बहुत सारे डेवलप कंट्री में हेल्थ मिशन को लेकर के जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो हमारे इंडिया में भी अब जो आयुष्मान भारत आया है, तो इससे किस तरीके से ये काम करेगा, कैसे इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और मैं समझता हूँ इस वीडियो को अगर आप एक बार देखते हैं तो आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट नहीं रहेगी, कोई क्वेरी नहीं रहेगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डेली लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।